एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें हाइपोथेसिस बनानी होती है। नल हाइपोथेसिस भी बनाते हैं हम, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है या हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो वन टेल्ड है या टू टेल्ड है। वन टेल्ड यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें मेंशन है या नहीं। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ये लिख देते हैं कि म्यूज़िक इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, तो इम्प्रूव्स का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर सिंपली ये लिखा होता कि म्यूज़िक इम्पैक्ट्स कंसंट्रेशन, तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि वो पॉजिटिव तरह से इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिव तरह से। तो हमें ये डिसाइड करना होता है। फिर क्या है कि हमें एक डिसीजन क्राइटेरिया सेट करना होता है, यानी कि वो हम किसके बेसिस पे करते हैं, वो सिग्निफिकेंस लेवल पे के बेसिस पे करते हैं। तो हम मेनली 0.05 लेते हैं या 0.01 लेते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी कर्व पे क्रिटिकल रीजन डिसाइड होता है। अगर मान लो अगर वन टेल टेस्ट है तो हमारा क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह से होगा, और अगर टू टेल टेस्ट है तो हमारा क्रिटिकल रीजन दोनों साइड होता है, यानी कि जो हम सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं वो दोनों साइड डिवाइड होता है। अगर मान लो 5% है तो यहाँ पे 2.5% हो जाएगा और यहाँ पे भी 2.5% हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्या है कि हमें टेस्ट लगाना होता है और पी वैल्यू निकालनी होती है। टेस्ट यानी कि जैसे हम अलग अलग पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, तो वो हमारा किस तरह का सैंपल है, किस तरह का डिज़ाइन है, उसके बेसिस पे हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना होता है और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर मान लो हमारी पी वैल्यू जो आई है वो हमारी सिग्निफिकेंस लेवल से छोटी है तो क्या होगा, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंस लेवल से बड़ी है तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं।